अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज खुशखबरियों का अंबार लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए आपको बस इतना बता दूँ कि ये जो खुशखबरियाँ हैं, ये छोटे बच्चों से लेकर स्टूडेंट्स तक और घरेलू ख़वातीन से लेकर मर्द हज़रात तक और बूढ़े अफराद से लेकर मुस्तहिक अफराद तक और ख़ास तौर पे माज़ूर अफराद तक ये फैली हुई हैं। गवर्नमेंट ने खुशखबरियों के ऐलानात कर दिए हैं और ये जो 1 दर्जन से ज़ायद खुशखबरियाँ हैं, वन बाय वन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खुशखबरी से। तो चलिए, आज की जो पहली खुशखबरी आपके साथ शेयर करनी है वो कराची वालों के लिए है। कराची वालों के लिए अच्छी खुशखबरी जनाब आ गई है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ज़्यादातर खुशखबरियाँ पंजाब से रिलेटेड होती हैं। तो कराची की तरक्की के लिए फाइनली टास्क फोर्स कायम कर दी गई है और मेयर चेयरमैन जो हैं मुर्तज़ा वहाब, उनको भी जनाब टास्क मिल चुका है। और जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको पता ही है कराची बेचारा किस तरह से कचराची बना हुआ है, सड़कों का क्या हाल है, वहाँ पर कचरा किस कदर फैला होता है। तो इन सब चीज़ों के चलते अब टास्क फोर्स जो है वो अहम शाहराहों की बहाली करेगी, सफाई करेगी, कराची के अंदर खूबसूरती को इन्हेंस किया जाएगा, सड़कों की बहाली हो जाएगी। तो इससे बड़ी और क्या खुशखबरी हो सकती है कराची वालों के लिए, क्योंकि हर वक्त कराची के अंदर जो है वो आपको एक गंदी सी स्मेल आ रही होती है, जैसे मरी हुई मछलियों की स्मेल होती है। कुछ लोग कहते हैं वो समंदर की स्मेल है, लेकिन ओवरऑल कराची के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। अगर ये मसाइल हल हो जाते हैं तो और क्या चाहिए। अब चलते हैं आज की जी दूसरी खुशखबरी पे। दूसरी खुशखबरी भी सिंध से है। ये मर्दों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, लेकिन औरतों के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है, बहुत ही बुरी खबर। दिल थाम के बैठिएगा, जितनी भी खवातीन है वो अपने आंसू थाम लें, क्योंकि इस खबर को सुनने के बाद उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे और मर्द हजरात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। हो सकता है वो शुक्राने के नफल भी पढ़ें। तो खबर कुछ इस तरह से है कि अब जितनी भी खवातीन टीचर्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि जनाब आप मेकअप करके नहीं जा सकते। अब खवातीन हो और वो मेकअप करके अपने ऑफिस में ना जा सकें, स्कूल्स में ना जा सकें, कॉलेजेस में ना जा सकें। ये खबर क्या है, इसकी तफसीलात ज़रा सुन लीजिएगा। खबर कुछ इस तरह से कि खवातीन असातिज़ा के मेकअप करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और मर्दों के ऊपर भी एक पाबंदी लगी है, वो भी आपको बताती हूँ, लेकिन पहले खवातीन वाली सुन लें। तफसीलात के मुताबिक महकमा तालीम सिंध जो है उन्होंने स्कूलों में असातिज़ा के कोड ऑफ कंडक्ट को जारी करते हुए कहा है कि अब जो ख़वातीन हैं वो अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो उनके स्कूल्स हैं, वहाँ पर वो मेकअप लगा के नहीं जा सकती। आराम सुकून से जाएँ जिस तरह की उनकी असली शक्ल है। और जो मर्द हजरात हैं ऑब्वियसली उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि एक तो उनको अपनी बीवियों को इतने महंगे मेकअप नहीं खरीद के देने पड़ेंगे और दूसरा जनाब उनको असली हालत में वो देख पाएंगे। लेकिन ख़वातीन के लिए ऑब्वियसली ये बहुत बुरी खबर है। लेकिन मर्दों के ऊपर भी एक पाबंदी लगी है और वो ये है कि मर्द हजरात जो हैं वो भी अब अपने ड्रेस कोड का ख्याल रखेंगे। टी शर्ट और जीन्स पहनकर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल में नहीं जा सकेंगे। प्रॉपर तरीके से जो असातिज़ा की ड्रेसिंग होती है वो करके उनको जाना होगा। चलिए अब चलते हैं आज की तीसरी खुशखबरी पे। तो तीसरी खुशखबरी ये है कि बिजली की कीमतें आपको पता ही आसमान को छू रही हैं। पिछले साल कुछ रिलीफ मिला था पंजाब के अंदर और मरियम नवाज ने 14 रुपए की सब्सिडी जब दी थी 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोगों पे, तो बाकी जो सूबे थे वो चीख उठे थे और उसके बाद तनकीद शुरू हो गई थी मरियम नवाज पे और कहा गया था कि मरियम नवाज जो हैं वो इसलिए लोगों को रिलीफ दे रही हैं क्योंकि उनके अपने जो चचा हैं वो जनाब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। जबकि मरियम नवाज ने बाद में क्लैरिफाई किया था कि ये सब कुछ वो खुद से अपनी गवर्नमेंट के थ्रू जो फैसले हैं वो कर रही हैं। और उन्होंने कहा था कि जितने भी लोग हैं बाकी उनको क्या तकलीफ है, वो तनकीद करने के बजाय वो भी अपने लोगों को रिलीफ दें। जिसके बाद सिंध के ऊपर खासतौर पर काफ़ी जो है वो बोझ आ गया था, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे सवालात उठाने शुरू कर दिए थे। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑब्वियसली वो किसी सूबे के प्राइम मिनिस्टर तो हैं नहीं, वो तो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि शहबाज शरीफ। तो उन्होंने जनाब अब ऐलान किया है कि वो जल्द ही कौम को एक बड़ी खुशखबरी देंगे। और वो खुशखबरी क्या होगी, बिजली की कीमतों से रिलेटेड, क्योंकि जो हमें बिल्स आते हैं उसमें जो टैक्स हैं वो आपको पता ही है कितने ज़्यादा हैं। और आपको ये भी पता है कि आजकल गर्मी की क्या शिद्दत हो गई है। बस मेरा ख्याल है कि कुछ लोग एसी चलाना शुरू भी हो गए होंगे। तो अब इस हवाले से वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी जो हैं उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो जल्द कीमतें जो है वो कम करने के ऊपर गौर करेंगे। और उन्होंने कहा जनाब कि जल्दी ही जो है वो जो कीमतें हैं वो कम करके और बिजली के बिल्स के अंदर हमें रिलीफ मिलेगा। तो इससे बड़ी खुशखबरी तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, ये है कि कम रिलीफ नहीं बल्कि ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी खुशखबरी इसलिए भी है कि आपको पता है कि जो IMF है वो कभी भी गवर्नमेंट को इस चीज़ पर सपोर्ट नहीं करता कि लोगों को बिजली के बिल्स में जो है वो रिलीफ मिले। तो अगर ये मिलता है तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। चलते हैं आज की चौथी खुशखबरी पे। चौथी खुशखबरी जो है वो बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो जनाब जी
हमारे मुल्क के जो 3 किस्म के अफराद हैं उनके लिए इकट्ठी कलेक्टिव खुशखबरी है। नंबर 1 जो हमारे मुल्क के माजूर अफराद हैं, स्पेशल अफराद हैं, उनके लिए खुशखबरी है। नंबर 2 जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। और नंबर 3 जो तलबा हैं, यानी कि स्टूडेंट्स हैं। इन तीनों कम्युनिटीज़ के लिए एक बड़ा रिलीफ गवर्नमेंट ने प्लान किया है। पंजाब काबीना के अंदर ये फैसला हुआ है कि जो स्पेशल अफराद हैं उनको, जो बुज़ुर्ग हैं उनको, और जो तलबा हैं, इन तमाम को मुफ्त सफ़र की सहूलत जो है वो दी जाएगी। और वज़ीर आला पंजाब ने भक्कर और बहावल नगर में एक और बड़ी खुशखबरी भी सुनाई है। वो क्या है? वो जनाब ये है कि अब भक्कर के अंदर और बहावल नगर के अंदर जो है वो एक एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है, जो कि एक बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि इन इलाकों से जब लोगों की फ़्लाइट्स आती हैं तो सबको लाहौर के अंदर आना पड़ता है। लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो लोड हो गया इस वक्त ट्रैफिक का। तो एक तो ये बड़ी खुशखबरी है, और दूसरा ये बड़ी खुशखबरी है कि जितने भी स्पेशल अफराद हैं, माजूर अफराद हैं, सीनियर सिटीज़न हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, इन तमाम को जो ट्रांसपोर्ट है वो मुफ्त मुहैया होगी, यानी कि इनको किसी किस्म का कोई किराया नहीं देना होगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी तो है ही। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि हमारी जो सीएम पंजाब है उनके लिए ये, उनकी तरफ से ये एक नेकी भी है, और अल्लाह उनको इसका अजर भी दे। ये बड़ी कमाल की एक चीज़ है। अब लग रहा है कि हुकूमत जो है या जो रियासत होती है वो आपकी माँ होती है, तो माँ जैसा बिहेव भी कर रही है मरीम नवाज। तो एक कमाल की खुशखबरी है। अब चलते हैं जी आज की अगली खुशखबरी पे। अगली खुशखबरी जनाब ये है कि इस वक्त हुकूमत ने निजी मेडिकल कॉलेजेस की जो फीस है उसको मुकर्रर कर दिया है। पहले क्या हो रहा था कि कॉलेजेस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फीसेस को यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो हैं वो बिला वजह बढ़ा देते थे। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी चेक लगा दिया है जनाब, और वो क्या है कि गैर ज़रूरी फ़ीस में इजाफे की इजाज़त अब नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने जनाब जी एक चेक लगा दिया और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 18 लाख से ज़ायद किसी भी स्टूडेंट से अब फीस जो है वो सालाना जो है वो नहीं वसूल की जाएगी। और इस फैसले का ऐलान जो है वो सरकारी एलामिया के अंदर कर दिया गया है। इसके मुताबिक फ़ीसेस में कंट्रोल और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा, और निजी मेडिकल कॉलेजेस को फीसेस के अंदर सालाना इजाफे सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो CPI है उसके मुताबिक करने की इजाज़त होगी, अदरवाइज़ वो ये नहीं कर सकेंगे। और हुकूमती फ़ैसले को तलबा और स्टूडेंट्स और ये जो वालदैन हैं उनके दरीना मुतालबे की तकमील करार दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत अरसे से जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात की मांग कर रहे थे, जो एक बड़ी कमाल की बात है। इलामिया में ये भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस फैसले की मंजूरी जो है वो दे दी गई है, और ये फैसला जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, जो कि एक बहुत ही कमाल का फैसला है, और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। तो ये और भी डबल ज़बरदस्त बात है। अब चलते हैं आज की अगली खुशखबरी पे। अच्छा, बिजली की कीमतों के हवाले से भी पीछे मैंने आपके सामने जिक्र किया था, तो उसी की एक्सटेंशन में एक और बिजली से रिलेटेड खुशखबरी है जो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। बिजली के जो अब हमें बिल्स आएंगे, एक तो पहले कहा गया था ना कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बिजली की जो कीमतें हैं वो कम की जाएंगी, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट अब सब्सिडी भी प्लान कर रही है कि बिजली के बिल्स में भी हमें रिलीफ दिया जाएगा। और ये जो बिजली के बिल्स पे अब हमें रिलीफ मिलेगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें सब्सिडी मिलेगी, इसका जो इत्तलाक है वो अप्रैल के महीने से लेके जून तक होगा। अब जून तक जितने भी हमें बिल्स आएंगे उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो हमें सब्सिडी देने जा रही है। तो वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमत जो है वो ₹1.71 फी यूनिट कम करने की दरखास्त जो है वो नेपरा में जमा कराई हुई है। तो ये एक बड़ी कमाल की खुशखबरी है। अब चलते हैं आज की अगली खुशखबरी पे। अगली खुशखबरी जनाब बड़ी ही कमाल की, और वो ये है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब जो हैं वो अब मिलेंगे। IMF ने ऐलान कर दिया है। क्लाइमेट के हवाले से आपको पता ही है ऑलरेडी पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, पाकिस्तान को क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन है जी जूली गुजैक, उन्होंने कहा है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब अब फाइनली मिलने जा रहे हैं। और आलमी मालियाती फंड्स जो हैं उनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो है EFF और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अलग अलग फंड्स की फ्राहमी जो है उसके ऊपर बातचीत हुई है, और पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर बातचीत कामयाब भी रही है। और इसके तहत अब $1.3 अरब पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी कमाल बात है। पाकिस्तान काफ़ी अरसे से इसके ऊपर जो है वो एफर्ट कर रहा था। क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी इंटरनेशनली, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ज्वाइन की थी, और पाकिस्तान के साथ 37 माह का एक्सटेंडेड फंड जो है वो भी तय हो चुका था सितंबर में, और पाकिस्तान को अब इसके तहत $7 अरब की एक साथ जो हैं वो भी मिलना शुरू हो जाएंगी, जो कि अपने आप में एक खुशखबरी है। और अब चलते हैं आज की अगली खुशखबरी पे। एक और बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वो जनाब ये है कि
15 लाख घरों को अब राशन कार्ड जो है वो मिलने जा रहा है। मरीम नवाज़ ने बड़ी खुशखबरी सुना दी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना यह है कि 15 लाख घरानों को ये कार्ड जो हैं वो अब जारी किए जाएंगे और साथ में बताया गया कि पंजाब की फर्टिलाइज़र कंट्रोल एक्ट की जो खिलाफ वर्जी है उस पर जुर्माने भी बढ़ा दिए गए हैं और पंजाब के अंदर आर्म्स ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी जो है उसके ऊपर भी सज़ा जो है मज़ीद सख्त कर दी गई है। पैदाइश और डेथ सर्टिफिकेट्स जो हैं उनकी फ़ीस 1 साल के लिए माफ़ कर दी गई है और पंजाब के अंदर चावल की जो 2 फसलें काश्त करने की पाबंदी की तजवीज़ थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। मुस्तहिक अफराद जो हैं उनके अगर कोई केसेस होते हैं तो उसमें उनको जो फ़ीस है वो भी अब उनकी माफ़ हो जाएगी और इसके अलावा जनाब 100% मेरिट के ऊपर हर एक की तैनाती होगी। और वज़ीर-ए-आला ने यह भी कहा कि 25,64,000 घरानों को निगहबान जो पैकेज है वो भी मिलेगा। वो तो रमज़ान में खैर गुजर चुका है, लेकिन जो आगे इनको राशन कार्ड्स मिलेंगे उसके तहत जो है वो राशन भी गरीबों को मुफ्त मिलेंगे और 101.5 मिलियन घरानों को जो है ये राशन कार्ड जो है मिलने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी खुशखबरी है। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं और कौन सी खुशखबरी है जो आप समझते हैं कि अभी तक गवर्नमेंट ने वो रिलीफ नहीं दिया और हम लोग उस पर आवाज़ उठाएं तो वो मिल सकता है। आप लोग उस पर ज़रूर बताइए, सजेस्ट कीजिए। इसी के साथ मेरे दोनों चैनल ज़ुनैरा माहम और ज़ुनैरा माहम गॉसिप्स को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।